हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार। यार आज का ये सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए गेम चेंजिंग होने वाला है। किन स्टूडेंट्स के लिए गेम चेंजिंग होने वाला है? उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो जेईई एडवांस में एक अच्छी रैंक हासिल करना चाहते हैं, आईआईटी को क्रैक करना चाहते हैं। तैयारी की है काफी समय से, लेकिन स्टिल वो 15 से 20% तक स्कोर कर पा रहे हैं, यानी बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे। जो ऑलरेडी अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं उनके लिए स्ट्रैटेजी मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, ठीक है ना। वो स्ट्रैटेजी आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन जो स्टूडेंट अभी स्टक है, जिनके मार्क्स अभी 10% आ रहे हैं, 15% आ रहे हैं, आप सभी जानते हो कि यार आईआईटी में अच्छी रैंक के लिए या डिसेंट रैंक के लिए भी अपने को 35% 40% स्कोर करना होता है। आज इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि जो हमारे पास बचा हुआ समय है, जो ऑफिशियली तो हमारे पास एक तरह से 2 महीने बचे हुए हैं, लेकिन इट कैन बी 3 मंथ्स, इट कैन बी 4 मंथ्स एज वेल। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी के पास आईआईटी में एक सीट बुक करने की, एंड होपिंग दैट आप सभी तैयार हो मेहनत करने के लिए। क्योंकि देखो यार, सीधी बात है, अगर हमने पहले कुछ पाप किए हैं, यानी पहले गलतियां की हैं, तो गलतियों का प्रायश्चित करने का टाइम ये है। यानी अभी ये जो समय बचा है, अगर इसमें भी वैसी ही गलती करोगे तो यू कांट एक्सपेक्ट कि भाई इतने कम समय में एकदम से आप बहुत कमाल कर जाओ। यानी अगर आपको डिफरेंट रिजल्ट्स चाहिए तो यू हैव टू डू थिंग्स डिफरेंटली। तो वही मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई फर्क क्या होता है, कैसे स्टूडेंट्स 35%, 40%, 50% तक जेईई एडवांस में स्कोर करते हैं, कैसे आपका वो स्कोर बूस्ट होगा। वो सारे डीप जो टिप्स हैं वो मैं आपके साथ एक एक करके शेयर करने वाला हूं। अच्छा, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्चुअली रिक्वेस्ट कर रहे थे, मैंने पिछले वीडियो में पूछा था आपसे कि मतलब आप में से कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एडवांस स्पेसिफिक क्रैश कोर्स चाहते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे, उसके हिसाब से कुछ प्लान हमने किया है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और अगेन आपसे ही फीडबैक चाहिए होगा, आपके कमेंट सेक्शन कमेंट्स जो आएंगे उसके बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे कि हमें ये लॉन्च करना है कि नहीं करना है। बाकी हम लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है। बैच का नाम है आरसीसी, रैपिड क्रैश कोर्स फॉर जेईई एडवांस 2021, ठीक है ना। इसका जो फी है वो बहुत ही नॉमिनल हम लोग रख रहे हैं, क्योंकि यार देखो कोविड का सिनेरियो है, हम जानते हैं कि सबकी जो इस समय फाइनेंशियल सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो फी हम इतना ही चार्ज करेंगे इसके लिए, 3999 ओनली, है ना। उसके अलावा इसमें क्या क्या होगा, रिवीजन होगा की कंसेप्ट्स का, जो एडवांस स्पेसिफिक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स होते हैं उनका रिवीजन होगा। उसके अलावा क्वेश्चंस कराए जाएंगे, बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आपको उससे पता लगेगी कि भाई टफ क्वेश्चंस को अप्रोच किस तरीके से किया जाता है। क्योंकि स्टूडेंट्स को नॉर्मली क्या होता है, अप्रोच ही समझ में नहीं आती कि करें तो कैसे करें, राइट। उसके अलावा टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, कॉन्सेप्ट वीडियोज भी इंक्लूडेड है ना। अच्छा, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट इसमें नहीं है गाइस, क्योंकि देखिए इतना फी में डाउट सॉल्विंग सपोर्ट अगले 2-3 महीने तक का पॉसिबल नहीं हो पाएगा, राइट। तो जो हम कमिट नहीं कर सकते वो यहाँ पे मतलब एक्चुअली हम शो नहीं करेंगे, राइट। तो ये है, ये हम इसका प्लान कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन सारा आपके कमेंट्स पे डिपेंड करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये हम आरसीसी लेके आएँ तो कमेंट सेक्शन में अभी के भी जरूर बता दें कि हाँ भाई ये हमें लेके आना है या नहीं लेके आना है। तो अगर आप कहेंगे तो हम अगले 2-3 दिन में आरसीसी को ले आएंगे, राइट। सब आप पे डिपेंड करता है, आप क्या चाहते हैं, राइट। ओके, चलो भाई अब अगली बात करते हैं। सबसे पहली बात ये कि करंट स्कोर। भाई सबसे पहले जो भी मॉक टेस्ट आपने लास्ट दिया था, अगर आपने बहुत समय हो गया दिए हुए, तो एक बार दोबारा से फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए। फुल लेंथ मॉक टेस्ट जब आप दोगे तो उससे आपका करंट स्कोर आएगा। करंट स्कोर में परसेंटेज देखिए कि भाई आपका कितना परसेंट स्कोर आ रहा है। मान लीजिए आपका स्कोर आ रहा है अभी के लिए 15%। अब भाई ये बताओ, अगर आपका 15% आ रहा है तो एक बार के लिए हम टारगेट करते हैं कि ये स्कोर अपने को पहुंचाना है कितने परसेंट, 35% पहुंचाना है, राइट। लेकिन आप जानते हो कि भाई अभी 15% आ रहा है, अगर अपने को स्कोर डबल से भी ज्यादा करना है तो मेहनत तो करनी होगी ना। लेकिन याद रखिए, सिर्फ गधे की तरह मेहनत करके काम नहीं चलेगा, हमें स्मार्ट वर्क तो करना ही होगा। वही मैं बताने वाला हूं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिससे ये मार्क्स इंक्रीज होने शुरू होंगे, हर टेस्ट में शुरू होंगे, एंड ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2 मंथ्स और मे बी 3 मंथ्स और मे बी 4 मंथ्स, डिपेंडिंग कि भाई कितना चाहिए एडवांस पोस्टपोन होगा, जिसके चांस काफी स्ट्रांगली हैं, ठीक है। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी का अपना फायदा मिलता जाएगा, और हो सकता है कुछ स्टूडेंट 40% 45% तक पहुंच जाए। आप में से कई स्टूडेंट पूछना चाह रहे होंगे कि क्या सर कोई ऐसे स्टूडेंट्स आपने देखे हैं जो एक्चुअली लास्ट के कुछ महीनों में तैयारी करके, यस आई हैव सीन देम, होते हैं, हर तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, राइट। तो लेकिन ये वही स्टूडेंट होते हैं जिनका खुद पे कॉन्फिडेंस होता है, जो अभी पूरी मेहनत करते हैं, पूरी जान लगाते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है ना। मैंने हमेशा बोला है कि एक्शन इंस्पायर्स कॉन्फिडेंस, ठीक है। एक्शन आपका बढ़ेगा,
तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा, जितना काम करोगे बढ़ता जाएगा। तो स्टूडेंट्स हैं, लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ कि हर एक नहीं कर पाता है, हर एक नहीं कर पाता है, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे, पता क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि वो जो जो बातें बताई जाती है ना उनको डीप में कर ही नहीं पाते या समझ ही नहीं पाते, राइट। तो यानी वही स्टूडेंट कर पाएगा इसमें जो पूरी मेहनत करेगा। तो अगर आप पूरी मेहनत सही डायरेक्शन में जो जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान देते हो, तो आपकी कैपेबिलिटीज अंदर इतनी सारी हैं जो आप सोच भी नहीं सकते कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी, कितनी पावर है यार अपने अंदर। हर ह्यूमन में बहुत पावर होती है, लेकिन किसी में कॉन्फिडेंस होता है, किसी में नहीं होता है, राइट। तो ये बात है। तो कॉन्फिडेंस किससे आएगा? आपके एक्शन से, मेहनत से। तो करंट स्कोर अब अपने को लेके आना है। अब सवाल ये कि बढ़ेगा कैसे? सिंपल सी बात है, गणित इतनी सी कि 15 से 35% तक ये कैसे कैसे पहुंचेगा। तो सीधी बात है, एक बार में तो पहुंचेगा नहीं, हर एक टेस्ट में इंक्रीज होता जाएगा। तो भाई मॉक टेस्ट, क्वेश्चंस करना, टारगेट सेट करना, बुक्स, सबके क्या क्या आपको फंडे डीप में बता रहा हूं आपको मैं। सबसे पहले अपना टारगेट आपने सेट कर लिया कि भाई मुझे इतना करना है, लेकिन पहले इमीडिएट टारगेट बनाओ, है ना। और अगली चीज, टारगेट स्कोर के बाद अब सेट करो कि भाई टारगेट सिलेबस कौन सा है आपका। यानी आपके 3 कैटेगरी के चैप्टर होंगे, स्ट्रॉन्ग, मीडियम और इसको मान लेते हैं वीक। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग की बात करते हैं। भाई ये जो 15% मार्क्स आ रहे हैं ना, वो स्ट्रॉन्ग से ही आ रहे होंगे। पहली चीज, वीक जो है ना आपका, जिससे जेई मेन लेवल का भी काम नहीं हो रहा, एडवांस तो भूल ही जाओ। तो वीक वालों को तो भूल जाओ, अभी के लिए तो बिल्कुल भूल जाओ। अब बचा कौन सा? मीडियम। तो जो आपके मॉडरेट हैं और जो आपके स्ट्रॉन्ग हैं, यही आपके मार्क्स को बढ़ाएंगे। अब सबसे पहले स्ट्रॉन्ग और मीडियम में बता रहा हूं आपको, जेई मेन लेवल के हिसाब से बात कर रहे हैं एक बार के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए स्ट्रॉन्ग पे, और साथ साथ जो मीडियम वाले हैं इनको भी अपने को स्ट्रॉन्ग में लेके आना है। जब तक कोई टॉपिक चैप्टर पूरा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, उसका क्वेश्चन होने से रहा। समझ रहे हो ना? ये थोड़ी कि जे एडवांस का कोई भी क्वेश्चन आ गया और वो क्वेश्चन एकदम से हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। यानी अब उसके लिए फंडा कहां फंसता है? क्वेश्चंस का लेवल। एडवांस के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उनका लेवल बहुत अच्छा होता है। अब वो क्वेश्चन सॉल्व कब होगा? एग्जाम में। एग्जाम का जब सिनेरियो आता है, एकदम नया फ्रेश क्वेश्चन आता है, तो एडवांस में क्वेश्चन जो आते हैं वो किस तरह के आते हैं वो आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। यानी सबसे अच्छा सोर्स अच्छे क्वेश्चन करने का क्या है भाई? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अच्छा कोई सोर्स नहीं है। तो आप सबके लिए जो PYQ हैं, दैट आर मोर देन इनफ। अब बात ये है कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं। तो आपने कोई चीज पढ़ ली, ठीक है, पढ़ के जेई मेन लेवल के क्वेश्चन कर लिए। सबसे बड़ी बात, खुद से क्वेश्चन करो, सॉल्यूशन पे जंप ऑन मत करो। सॉल्यूशन पे जंप करोगे तो एडवांस के क्वेश्चन होने से रहे, होंगे ही नहीं। तो आप क्या करोगे? हाँ, आप क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करो। टाइम लगेगा, कम क्वेश्चंस होंगे, लेकिन आपका दिमाग डेवलप होगा। यानी 1 घंटे में कहीं आपके 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हो सकते थे, हो सकता है 5-6 ही हो, लेकिन उस 5-6 से आपका दिमाग डेवलप होगा। तो ये मत सोचना, इसमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने की मत सोचिए, अच्छे क्वेश्चन करने की सोचिए। अब सवाल ये आएगा, सर इतना टफ क्वेश्चन है तो होता ही नहीं मुझसे क्वेश्चन, कैसे मैं टफ पे पहुंचू कैसे? जिस लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो भाई फंडा ऐसा होता है कि अगर आप नॉर्मली मान लो इतना वेट उठा रहे हो और एकदम से उतना उठाओगे तो हालत खराब हो जाएगी। तो आपको पहले समझना पड़ेगा। जो भी आपके टीचर्स हैं उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स देखिए, आपको यूट्यूब पे भी कुछ मिल सकते हैं, ठीक है ना, कि भाई टीचर्स जो टफ क्वेश्चंस हैं उनको किस नॉलेज की तरह सॉल्व करते हैं। जैसे मैं अपना बताता हूँ कि जब मैं जेईई एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करता था खुद भी, तो क्लास में भी मैं ऑब्जर्व करता था कि भाई टीचर जो है, फिजिक्स वाले जैसे टीचर है, कोई बड़ा सा क्वेश्चन है तो वो कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो वो ऑब्जर्वेशन से हमें अंदाजा लगता है कि इसके लिए बैकग्राउंड नॉलेज कितना होना चाहिए, समझ रहे हो ना, तब जाके वो क्वेश्चन होगा, नहीं तो हम वो अप्रोच ही समझ नहीं पाते। यानी सबसे पहले टफ क्वेश्चंस के लिए आप सभी को अप्रोच डेवलप करनी है कि कैसे बड़े क्वेश्चन को करना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये अप्रोच नहीं पता होती, यानी तरीका नहीं पता होता कि टफ क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो उसी का फंडा मैं आपको ब्रॉडली बता रहा हूं कि टफ क्वेश्चन यानी नॉर्मली बड़ा क्वेश्चन, जब बड़ा क्वेश्चन होता है या ट्रिकी क्वेश्चन होता है तो उसको हमें पहले समझना होता है कि वो पूछता क्या है। तो उसके लिए आपका पेशेंस होना चाहिए। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि बड़ा क्वेश्चन देखते ही हाँ घबरा जाते हैं, समझ रहे हो ना। तो आपको बड़े क्वेश्चन को पहले समझना है, ठीक है, फिर उसकी जर्नी बनानी होती है। जर्नी बनानी होती है मतलब कि भाई क्वेश्चन का रोड मैप, क्वेश्चन में करोगे क्या क्या, मतलब पहले क्या फिर क्या फिर क्या, बस। तो एक तरह से उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के हम आगे क्वेश्चन को कर लेते हैं। इट्स लाइक दैट कि एक लंबी जर्नी होती है, तो लंबी जर्नी में हम कैसे मोटिवेटेड रहते हैं, हम छोटे छोटे टारगेट बनाते हैं कि भाई पहले मैं यहाँ पहुंचूंगा, जैसे दिल्ली से मुंबई जाना है तो दिल्ली से पहले मैं जयपुर पहुंचूंगा, उदयपुर जाऊंगा, फिर मैं ऐसे। तो आप बीच बीच के जो मेन पॉइंट्स हैं उनको सोचोगे। तो बड़े क्वेश्चन को करने की भी अप्रोच होती है, वो जर्नी। एवरेज स्टूडेंट क्या होता है कि वो बहुत जर्नी तक, उदयपुर तक ही रुक जाता है, उदयपुर से आगे सोच ही नहीं पाता।
वो आगे तक जा ही नहीं पा रहा है। समझ रहे हो क्या? तो इसलिए ये जो क्वेश्चन का अप्रोच है, ये जो क्वेश्चन का रोड मैप है, ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि टीचर, इसमें सबसे फास्टेस्ट वे आपको बता रहा हूं मैं, हैक आपको बता रहा हूं कि आप टीचर्स को देखिए कि वो बड़े क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग भी जेईई एडवांस के क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं, यूट्यूब चैनल पे भी लेके आएंगे, या आरसीसी तो लेके आएंगे ही आएंगे, रैपिड क्रैश कोर्स, ठीक है ना। उसके अलावा यूट्यूब पे भी हम चीजें लेके आएंगे सभी, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, है ना। तो जो ऐसा चाहता है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताए, राइट। तो आप समझ गए हो ना, मेन गेम यहाँ पे है। ये अगर क्वेश्चन टफ सॉल्व नहीं होंगे तो मार्क्स बढ़ेंगे कैसे, एग्जाम में होगा कैसे। अब सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से काम नहीं चलता, है ना। क्वेश्चंस के बाद अपने को मॉक टेस्ट और उसके अलावा टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी होती है। एवरीडे हमें टाइम बाउंड प्रैक्टिस भी करनी होती है, ठीक है। तो एक स्टडी प्लानर मैंने आपके साथ शेयर किया था अभी कुछ ही टाइम पहले, आई थिंक कल ही वीडियो बनाया था। तो स्टडी प्लानर आप देख सकते हो, सर्च कर सकते हो। उस स्टडी प्लानर को आप डाउनलोड कर लो, एटीपी स्टार ऐप से या वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर लो, चिपका लो, और उसके हिसाब से एवरीडे टाइम बाउंड प्रैक्टिस करो। वो भी आप एटीपी स्टार ऐप से या वेबसाइट से कर सकते हो, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है ये स्टडी प्लानर भी और ये टाइम बाउंड प्रैक्टिस भी। लेकिन भाई मॉक टेस्ट भी तो देने होंगे। अगर वो 2 पेपर होते हैं अपने, पेपर 1 पेपर 2, अगर हमें स्टेमिना नहीं है, हमारी आदत नहीं है 6-6 घंटे बैठने की, तो कैसे एग्जाम में हमारा स्टेमिना रहेगा? 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद या दूसरे पेपर में तो हमारा मोरल डाउन ही हो जाएगा। तो वो एनर्जी पूरी मेंटेन रखना, उस सब के लिए मॉक टेस्ट हमें प्रॉपर देने पड़ेंगे भाई। तो हो सके तो एवरी वीक आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, एवरी वीक आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, राइट। संडे को माहौल बनाओ बढ़िया से। उसके अलावा बुक्स बहुत अच्छी साथी हैं इस समय। 2 तरह की बुक की बात करते हैं, एक तो प्रैक्टिस की, एक बात करते हैं थ्योरी की। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रैक्टिस के बारे में। अगर हम बात करते हैं प्रैक्टिस की, तो भाई प्रैक्टिस का खेल ऐसा है कि प्रैक्टिस में पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर 1 है। पहले तो इनको देख लो, ठीक है, कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं सबसे प्रायोरिटी। टाइम बच जाए तो फिर अच्छी अच्छी बुक्स, कोई एक रेफरेंस बुक क्या एक बुक ले सकते हो गिवन सब्जेक्ट की, और केमिस्ट्री में हर एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम मेरी किताब ले सकते हो, वो काफ़ी रेलेवेंट सोच समझ के कई सालों की मेहनत से बनाई थी, यानी जो एग्जिस्टिंग किताबें हैं कई सारी जो काफ़ी पॉपुलर हैं, ठीक है, उनके ड्रॉबैक्स हटा के मैंने किताब बनाई थी, मास्टर प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वहाँ से कर सकते हो। सिमिलरली इनऑर्गेनिक की भी एक किताब ले सकते हो, फिजिकल की भी ले सकते हो, मैथ्स की भी, और एक फिजिक्स की ले सकते हो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। और अगर है तो उसमें से अच्छे अच्छे क्वेश्चन छांट के करो यार, बढ़िया क्वेश्चंस करो, चाहे दिन के नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो लेकिन बढ़िया करो। यही डिफरेंस है अप्रोच का एडवांस और मेन में, है ना। ज्यादातर एवरेज स्टूडेंट आप समझ रहे हो ना कहाँ फंस जाते हैं, ये क्वेश्चन ही नहीं करते, मॉक टेस्ट ही नहीं देते, ये मेहनत ही नहीं करोगे तो भाई देनी आपका ड्रीम में उतनी पावर नहीं है, मतलब जो आप करना चाहते हो। सपने में जान है, अगर करना है तो अभी भी मौका है, मौका हमेशा मिलता है, क्योंकि अभी सिलेबस ऑलमोस्ट आपने कर रखा है, राइट। तो उसको मतलब एडवांस में अच्छी रैंक लाने के लिए ये सब करना होगा। तो प्रैक्टिस। दूसरी चीज़ है रेफरेंस। मैं हमेशा ही बताता हूँ कि भाई रेफरेंस बुक्स जो होती हैं, जैसे खासकर फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, मैथ्स में तो क्या ही रेफरेंस बुक्स का करोगे। तो रेफरेंस बुक में अगर आप रीडिंग करते हो तो आपका कंसेप्चुअल डेप्थ बढ़ती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट्स की बहुत अच्छी होती है। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आपको पता होना चाहिए कि एसिडिक स्ट्रेंथ रियल में किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, हम क्या करते, मतलब रटने वाली बात नहीं रहती। तो वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए, राइट। बात समझ में आई आपको सभी को। सो रेफरेंस बुक्स आप फिजिक्स में और केमिस्ट्री में हर पार्ट का एक एक बुक आप यूज कर सकते हो और उसकी सेलेक्टिव रीडिंग करना शुरू कर सकते हो, उससे भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यानी अगर तुम ये सारे काम करते हो, टारगेट बनाओ, टफ क्वेश्चंस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करो, अप्रोच को समझो कि क्वेश्चन सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कैसी होती है, ठीक है। ये हम आरसीसी में भी बताने वाले हैं और यूट्यूब पे भी जो वीडियोस आएंगे उनमें भी बताएंगे, ओके। अगली चीज है मॉक टेस्ट एंड टाइम बाउंड प्रैक्टिस करें। स्टडी प्लानर डाउनलोड कर लें ऐप से, ठीक है, मिल जाएगा आपको, स्टडी मटेरियल सेक्शन में मिल जाएगा एटीपी स्टार ऐप से। और बुक मैंने बता ही दिया आपको क्या करना है, अंडरस्टूड। एंड बाकी कमेंट सेक्शन में आप सभी के सभी बता दीजिए, इफ यू वांट अस टू लॉन्च दिस, इफ यू आर एक्साइटेड अबाउट आरसीसी, देन ओनली वी विल लॉन्च, राइट। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ओके। जो आप कहोगे वही हम करने वाले हैं, बस इतनी सी बात है। जो भी होगा ऑडियंस के लिए होगा, आप सभी के लिए होगा, ठीक है ना, क्योंकि बने आपसे ही हैं, चलेंगे भी आपसे, और जो आप कहोगे वही उसी डायरेक्शन में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो गाइज, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल।